नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैलेंद्र एग्रीकल्चर टिप्स में स्वागत करता हूं। चलिए किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं गोभी की खेती के बारे में यानी कैबेज फार्मिंग की पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम जानेंगे गोभी की खेती कैसे करें, कौन-कौन से कीट और रोग लगते हैं और उनका सही समाधान क्या है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं जलवायु और मिट्टी में। तो गोभी एक ठंडी जलवायु की फसल है। इसकी अच्छी पैदावारी के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। तो किसान भाइयों, मिट्टी दोमट या चिकनी मिट्टी दोमट होनी चाहिए जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो और पीएच 6 से 7 के बीच रहे। तो किसान भाइयों, भूमि की तैयारी की बात करते हैं तो खेत को 2 से 3 बार जोतकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। आखिरी जुताई में 15 से 20 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट प्रति एकड़ में खेत में डालें। अब बात करते हैं कि गोभी की बीज और पौध को तैयार करना। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 2 से 250 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बीज को फफूंदी और कीटों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा वराइड और कैप्टन 2 ग्राम प्रति किलो बीज से ट्रीट करें। ट्रीट का अर्थ होता है बीज को अच्छे से उसमें मिला लें। और उसके बाद बात करते हैं कि पौध के तैयार में, तो पौध की तैयारी में करीब लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं और जब पौधों में 4 से 5 पत्तियां आ जाए तब रोपाई कर दें। तो किसान भाइयों, सिंचाई और खाद की बात करें तो पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बात करें, फिर हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। खाद के लिए प्रति एकड़ यूरिया 80 किलोग्राम और फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम दें और आधा यूरिया और पूरी फास्फोरस व पोटाश रोपाई के समय दें और बाकी बची हुई यूरिया 30 से 35 दिन बाद दें। और किसान भाइयों, बात करते हैं गोभी में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो पहला कीट लगता है वो गोभी की, तो उसका नाम होता है गोभी की तितली। यह कीट पत्तियों पर अंडे देती है और इसके लार्वा पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। बात करते हैं इसके नियंत्रण को, तो अंडे को लार्वा को हाथ से नष्ट करें। और इसमें बात करते हैं यदि हम रासायनिक नियंत्रण के लिए, तो रासायनिक आप उपयोग कर सकते हैं बेसिलस ट्राइकोजेनिस। यह 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में यदि आप घोल कर छिड़काव करते हैं तो ये कीट आपका खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कीट को, तो इसका नाम होता है डायमंड बैक माथ। यह पत्तियों के नीचे से खाती है और पत्तियों को जालीदार छेद बना देती है जिससे पत्तियां सूख जाते हैं और आपके पौधे कमजोर हो जाते हैं। बात करते हैं इसके नियंत्रण के लिए, तो इसका नियंत्रण बहुत आसान होता है। इसमें जो है आप नीम का तेल 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़क दें और यदि इससे भी नहीं जाता है तो ज़रूरत होने पर आप इसमें बेंजोटा जो 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें तो आपका यह कीट नियंत्रण हो जाता है। दूसरा बात करते हैं माहू या एफिड का। तो ये छोटे काले या हरे कीट पौधे में रस चूस लेते हैं और पौधों को कमजोर कर देते हैं। बात करते हैं इसके नियंत्रण के लिए, तो इसमें प्रभावित पत्तियां तुरंत हटा दें आप। दूसरा रासायनिक की बात करें तो रासायनिक के लिए आप इसमें इमीडियाट्रोपाइड जो 0.3 मिलीलीटर पानी में मिलाकर यदि आप छिड़काव करते हैं तो माहू या एफिड आपका खत्म हो जाते हैं। और बात करते हैं इसमें किसान भाइयों कटाई और पैदावार और मुनाफा के लिए, तो गोभी की गांठ जब सख्त हो जाती है यानी रोपाई के लगभग 70 से 90 दिन बाद तक फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अच्छी देखभाल से 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिल सकता है। बात करते हैं किसान भाइयों इसके मुनाफा के लिए, तो 1 एकड़ में करीब 25,000 से 30,000 रुपए आपका खर्च तो आता है, लेकिन जहाँ तक बात करें इसकी आमदनी के लिए, तो आप इसका आमदनी आपका दोगुना हो जाता है। तो आमदनी इसमें आपका 60,000 से 80,000 तक हो सकती है। अब किसान भाइयों, यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लगातार बेनिफिट मिलता रहे और हम नई नई वीडियो की तकनीकों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।